Assalamu alaikum students. Today's our topic is introduction of an account. इसमें हमारे पास बेसिकली 3 टॉपिक्स बनेंगे. इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ एन अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जनरलाइजिंग. तो सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है. एन अकाउंट इज़ द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, ओ डी नहीं, यहाँ पे ओ एफ है. एन एसेट, a liability, a revenue and an expense or capital in a summarized manner. बच्चों, आप लोगों ने जो कल टॉपिक देखा था हेड्स ऑफ अकाउंट्स का, उसमें आप लोगों ने देखा था कि हमने जो है वो 5 चीज़ें पढ़ी थी. एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस एंड और कैपिटल. ठीक है, ये हमने 5 चीज़ें जो है वो हेड्स ऑफ अकाउंट में पढ़ी थी. अब उनको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, यानी कि इंडिविजुअली फर्दर हमने हर चीज़ को अलग अलग रिकॉर्ड करना है. और किस में रिकॉर्ड करना है, जिसमें रिकॉर्ड करेंगे उसको हम अकाउंट कहेंगे. यानी कि इन सब को इंडिविजुअली एक समराइज्ड मैनर के साथ, यानी कि एक खुलासे की तरह से हमने एक चीज़ को मुख्तसर करके एक जगह पे बयान करना है, वो हमारे पास इंडिविजुअल रिकॉर्ड अकाउंट कहलाएगा, जिसमें हम एसेट्स, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस या कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं. नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है. फॉर एग्जांपल, एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ कैश इज़ नोन एज कैश अकाउंट. मतलब कि अगर हमने सारी एंट्रीज सिर्फ जहाँ जो जो हमने पैसों की चीज़ें ख़रीदी हैं या बेची हैं, तो इस तरह देखिए हमारे पास यहाँ तो कैश में इजाफा हो रहा है या कैश में कमी हो रही है, तो हम इसको कैश अकाउंट में लिखेंगे. और कैश अकाउंट बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है. ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी, आज ये दोबारा रिपीट हो रही हैं. उसके बाद है इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ परचेज इज़ नोन एज द परचेज अकाउंट. अब जो जो चीज़ें हम ख़रीदेंगे ऑब्वियसली उसको हम परचेज अकाउंट में लिखेंगे. और परचेज अकाउंट बेसिकली हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है. ठीक है, उसको हम एक्सपेंस कहेंगे. उसके बाद है इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ सेल्स. ठीक है, सेल्स का इंडिविजुअल रिकॉर्ड करना, यानी कि हमने जो जो चीज़ें बेची हैं, सेल की हैं, जितनी जितनी हमारी आमदनी हुई है, इनकम हुई है, हमने उनको इंडिविजुअली अलग फर्दरली जो है वो, ठीक है, फर्दरली उसको देखना और उसको रिकॉर्ड करना जो है वो सेल्स अकाउंट में कहलाएगा. और सेल बेसिकली हमारी जो है वो रेवेन्यू अकाउंट में आएगी. ठीक हो गया. उसके बाद है इंडिविजुअली जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है ओनर के जो पैसा, यानी कि ओनर का जो अपना पैसा होता है जिसे वो कारोबार शुरू करता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट. और उसको रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट में ही किया जाता है. आगे है टाइटल ऑफ अकाउंट. अकाउंट को जब हमें टाइटल देना है तो किस तरह से देना है जी. तो अकाउंट टाइटल के बारे में हम बात कर रहे थे. इसमें आप ये देखिए कि एक तरफ हमारे पास डेबिट साइड है और एक तरफ हमारे पास क्रेडिट साइड है. ठीक है, डेबिट साइड जो हमारे पास है यहाँ, तो इसको हम यानी कि ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आएगी. ठीक है, और क्रेडिट साइड हमारे पास राइट साइड पर आएगी. तो जितने भी अकाउंट्स हम डील करेंगे, जो भी डेबिट साइड होगी वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होगी और क्रेडिट साइड राइट साइड पे होगी. अकाउंट में लिखने का तरीका ये है. अब डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, हमने अब नेक्स्ट इसको देखेंगे. ये तो क्लास रूल्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ से हमें जो है वो सही तरह से समझ आ जाएंगे. क्या लिखा हुआ है इसमें, टू द फुली अंडरस्टूड हाउ टू रिकॉर्ड द बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन्स वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ आवर अकाउंट्स फिट इनटू द 5 कैटेगरीज. ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे बात की थी कि बुक कीपिंग से यहाँ पे मुराद ये होता है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, किताब में रखने का जो तरीका होगा वो हमारी 5 कैटेगरीज में आता है. एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. अब यहाँ पे एक नंबर लाइन ज़ाहिर हो रही है. इस नंबर लाइन को ज़रा गौर से देखें. इस साइड पर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव नंबर हैं. पॉजिटिव नंबर से मुराद क्या, कि हमारे पास ये सारे प्लस में हैं. और यहाँ पे ज़ीरो के बाद इस साइड पे हमारे पास आ रहे हैं नेगेटिव नंबर्स. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डेबिट है,
ठीक है, DR लिखा है मैंने। ये जो डेबिट है इसका मतलब ये हमारे लिए प्लस का काम करेगा, और जो क्रेडिट है, ठीक है, ये हमारे लिए माइनस का काम करेगा। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट के प्लस माइनस को बेसिकली हमने देखना है। ये मैंने आपको क्लास में भी चीज़ समझाई थी कि हमारे पास एक तो हम प्लस को कहते हैं ना चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, और माइनस को कहते हैं चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो उसी तरह से हमें डेबिट को प्लस के मायनों में लेना है, ठीक है, और क्रेडिट को नेगेटिव के मायने में लेना है। ठीक है, अब एसेट्स और एक्सपेंस की अगर हम लोग बात करें तो एसेट्स और एक्सपेंस में हमारे पास अगर इनमें इंक्रीमेंट होगा, अगर ये इंक्रीज़ होंगे तो हम इसको करेंगे डेबिट, और अगर ये डिक्रीज़ होंगे तो हम इसको करेंगे क्रेडिट, यानी कि माइनस। प्लस के यानी कि डेबिट की सूरत में प्लस और क्रेडिट की सूरत में माइनस। ठीक है, जैसे कि पीछे रूल्स हैं हमारे पास, यहाँ से हम देखते हैं कि एसेट्स, अकाउंट्स ऑफ एन एसेट, अगर हमारे पास अगर कोई अकाउंट होगा, किसका, एसेट का कोई अकाउंट होगा, तो उसके लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, उसके लिए रूल एप्लीकेबल होगा इंक्रीज इन अकाउंट, सॉरी इन एसेट इज डेबिट, के एसेट अगर हमारा इंक्रीज होता है तो हम इसको करेंगे डेबिट, और एसेट अगर हमारा डिक्रीज होता है तो हम इसको करेंगे क्रेडिट। इसी तरह से एक्सपेंस के देखें तो एक्सपेंस में जो है वो क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट, कि अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अकाउंट्स ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के लिए क्या अकाउंट होगा, अगर इसमें जो है प्लस होता है, अगर ये इंक्रीज होगा तो हम इसको करेंगे क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होगा तो हम इसको करेंगे डेबिट। और उसके बाद ओनर्स इक्विटी की बात हमारे पास आ रही है। ओनर्स इक्विटी यानी कि हमारा जो कैपिटल है, अगर वो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो डेबिट। इसी तरह से हमारे पास इनकम या रेवेन्यू है, इनकम अगर इंक्रीज होती है तो उसको करेंगे क्रेडिट, और अगर इनकम डिक्रीज होती है तो उसको हम करेंगे डेबिट। ठीक हो गया, इसी तरह से ये हमारे रूल्स हैं। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स जो हमने बेसिकली पीछे देखे थे, यहाँ पे उनकी तफसील है कि हम उसको डेबिट या क्रेडिट क्यों करते हैं। बिकॉज एसेट एंड एक्सपेंस अकाउंट मेंटेन द पॉजिटिव बैलेंस, दे आर द पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव बैलेंस को मेंटेन करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए पॉजिटिव होंगे, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, डेबिट करेंगे जब ये इंक्रीज होंगे। अकाउंटिंग बुक्स विल सेज accounts that normally have the positive balance are increased with debit and decrease with credit। ठीक है, यानी assets and expenses increase होंगे तो वो डेबिट के साथ होंगे, और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट के साथ होंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स दे लुक एट द नंबर लाइन। ठीक है, जैसे कि नंबर लाइन हमने देखी थी, यहाँ पे ये जो हमने नंबर लाइन देखी थी, इसमें आप ये देखें कि एसेट और एक्सपेंसेस ना प्लस की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पॉजिटिव साइड पर है। ठीक हो गया, तो इसीलिए एसेट और एक्सपेंसेस अगर हमारे पास इंक्रीज होंगे तो हम उनको डेबिट करेंगे, और डिक्रीज होंगे तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। आगे लिखा हुआ है इफ़ यू ऐड अ पॉजिटिव नंबर, अगर मतलब कि आप ऐड करते हो पॉजिटिव नंबर को तो वो कहलाएगा डेबिट टू अ पॉजिटिव नंबर, यू गेट अ बिगर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, यानी कि जितना ही ज़्यादा पॉजिटिव नंबर आप हासिल करते जाओगे वो अमाउंट आपके पास ज़्यादा होती जाएगी, और आप उसको डेबिट करते रहोगे। मिसाल के तौर पे अगर कैश है, अगर वो आपको कहीं से मिलता है तो इसका मतलब आपके पास प्लस हो रहा है तो आप उसको डेबिट करोगे, लेकिन अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हो तो पैसा आपके पास से जा रहा है तो इसका मतलब आपके पास कमी हो रही है, तो आप उसको माइनस करोगे। उसके बाद है बट इफ़ यू स्टार्ट विद द पॉजिटिव नंबर एंड ऐड द नेगेटिव नंबर, अगर आप स्टार्ट करते हो पॉजिटिव नंबर से और एंड करोगे नेगेटिव नंबर से तो इसका मतलब वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। यू गेट द स्मॉलर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, आगे हम इसकी डिटेल नहीं जाते क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, आप आसान से जो है बात याद रखो कि हमारे पास अगर कैश है, ठीक है ना,
वो इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। जितनी भी रिसीट्स हैं वो डेबिट साइड पे जाएंगी और जितनी भी पेमेंट्स हैं, जब पेमेंट से मुराद होता है कि हम पैसे जब अदा करते हैं तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने बस एसेट और एक्सपेंसेस के लिए जो मैंने रूल बताए हैं, ये वाले रूल कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब हमारे पास इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होगा और डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होगा। ये दोनों में सेम सिचुएशन है। ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं क्रेडिट साइड पे। ठीक है, क्रेडिट अकाउंट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे। क्रेडिट अकाउंट की अगर बात करें तो क्रेडिट अकाउंट्स हमारे पास आते हैं लाइबिलिटी, इक्विटी यानी कि कैपिटल एंड द रेवेन्यू अकाउंट्स आर यूजली रिसीव क्रेडिट। ठीक है, तो इनको हम क्रेडिट साइड पर करेंगे। अब देखा जाए तो क्रेडिट साइड हमारे पास जो नंबर लाइन थी उसकी नेगेटिव साइड पे था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखें, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और इक्विटी। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे, और ये नेगेटिव वे पे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यू और इक्विटी इंक्रीज़ होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से ठीक है, ये हमारे पास क्रेडिट अकाउंट्स कहलाएंगे। ठीक है, हमारे क्रेडिट अकाउंट 3 तरह के हैं, जिसमें ये कौन कौन से आ रहे हैं, लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड इक्विटी। उसके बाद है अकाउंटिंग बुक्स विल सेज अकाउंट्स that normally maintain a negative balance are increased with the credit and decrease with debit। ठीक है, ये इंक्रीज तब होंगे, इंक्रीज होंगे तो हम इसको क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होंगे तो हम इनको डेबिट करेंगे। आगे मज़ीद इसकी डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ तक पता होना चाहिए कि लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू और इनकम जो है, सॉरी इक्विटी जो है वो इंक्रीज़ होगी तो उसको डेबिट किया जाएगा, और जब डिक्रीज़ होगी, सॉरी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट किया जाएगा, और डिक्रीज़ होगी तो डेबिट किया जाएगा। आगे हम अपनी पहली प्रॉब्लम शुरू करते हैं, जिसमें हमने डेबिट और क्रेडिट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, मतलब कि हमने ये बताना है कि इनमें से ये जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है और एक चीज़ जा रही है। ठीक है, यहाँ दोनों चीज़ें हमारे पास उनमें इजाफा हो रहा है। ठीक है, इनमें इनकम भी आएगी, इनमें जो है वो एक्सपेंसेस भी आएंगे, इनमें लाइबिलिटीज़ भी आएगी, एसेट्स भी आएंगे, वो सारा कुछ इनमें मौजूद होगा। हमने अब क्या करना है, इन ट्रांजैक्शंस को देखते हुए हमने यही चीज़ डिटर्मिनेट करनी है कि हमारे पास एसेट क्या है, एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इनकम क्या है और कैपिटल क्या है। ठीक है, इसको अब देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है शकील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। शकील ने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया है विद कैश 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, 1,00,000 रुपये से इसने अपना बिज़नेस शुरू किया है। तो इसकी ट्रांजैक्शंस देखते हैं कैसे रिकॉर्ड होगी। जी, तो क्लास यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया है। अब ये देखिए, पहला हमारे पास क्या होगा, देखा जाए तो हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक तरफ कैश आ रहा है, कैश में भी इजाफा हो रहा है, और बिज़नेस के पास जो कैपिटल है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो कैश हमारा एसेट है, और एसेट में अगर इजाफा होगा तो उसको डेबिट किया जाएगा, और एसेट में अगर कमी होगी तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, एक कैश और एक कैपिटल। ठीक है, अब देखा जाए तो कैश में भी इजाफा और कैपिटल में भी इजाफा। तो रूल्स जो हमने पढ़े थे उसमें हमने कैश को किया था डेबिट 1,00,000 से। ठीक है, क्योंकि रूल्स में कैश हमारे पास जो है वो एसेट है, तो एसेट हमारे पास आया है, उसमें इजाफा हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और कैपिटल हमारा हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। हमने जो इक्विटी पढ़ी है, ठीक है, तो फिफ्थ जो था हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट, उसमें हमने कैपिटल या इक्विटी पढ़ा था, तो उसको हमने देखा था कि जब उसमें इजाफा होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो हम इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे कैश और कैपिटल लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे डेट लिखनी है कि हमारे पास किस डेट की पहली ट्रांजैक्शन है। तो देखा जाए तो 2005 की मार्च 1 है, जिसकी जो है हमें ट्रांजैक्शन करनी है। वो वैल्यू हमने एक तरफ डेबिट साइड पे और एक तरफ क्रेडिट साइड पे लिख दी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेबिट के लिए लेफ़्ट साइड है और क्रेडिट के लिए राइट साइड है, तो इसी तरह से ये हमारी लेफ़्ट साइड होगी और ये हमारी
राइट साइड होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे ये जो लेजर फोलियो है, ये LF का मतलब होगा लेजर फोलियो। ये जब हम लोग लेजर का टॉपिक पढ़ेंगे तब भी इसकी डिटेल आपको प्रॉपर समझ आएगी, लेकिन मैं अभी आपको ओवरव्यू बता देती हूँ कि हम जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे, ये सारे जितने भी हैं ये हमारे पास अकाउंट्स हैं। जिस तरह से हम बैंक में जाते हैं तो हमें एक अकाउंट नंबर अलॉट कर दिया जाता है, इसी तरह से हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करेंगे उनमें से जितने भी हमारे पास ये अकाउंट्स होंगे हम उनको एक नंबर अलॉट कर देंगे, ताकि हमें याद रहे कि हमने इनको किस तरतीब से एंटर किया था। ठीक है, तो ये इनका नंबर है, जैसे हमारा अकाउंट नंबर होता है वैसे इनका भी अकाउंट नंबर है। तो ये 1 जो नंबर दिया है ये मैंने कैश को नंबर दिया है, कैश का अकाउंट नंबर है। 2 कैपिटल का अकाउंट नंबर है। ठीक हो गया। अब अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब इसके पास चीज़ें आ रही हैं और पैसा जा रहा है, चीज़ों में हो रहा है इजाफा। गुड्स का मतलब होता है चीज़ें, वो चीज़ें जो उसने बेचने के गरज से ख़रीदी हों। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी है, उसकी जो है वो कपड़े की दुकान है, या उसका जो है वो अगर कोई मेडिकल स्टोर है तो उसमें जो मेडिसिन्स पड़ी होंगी वो गुड्स कहलाएंगी, क्योंकि उसने जो मेडिसिन्स रखी होंगी वो बेचने के लिए रखी होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि परचेजेस या गुड्स वो चीज़ें होंगी जो हम बेचने की गरज से ख़रीदते हैं। अब हमने वो चीज़ें ख़रीदी हैं पैसों की, चीज़ें हमारे पास हमने ख़रीदी तो चीज़ें हो रही हैं प्लस और कैश हो रहा है माइनस। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, परचेजेस हमारे पास इजाफा हो रहा है, इसको डेबिट कर देंगे। कैश में हो रही है कमी, कैश हमारे पास से जा रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे जैसे हमने इसकी एंट्री की है, परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। 20,000 जो है वो डेबिट साइड पे आ गया और 20,000 ही क्रेडिट साइड पर आ गया। साथ में लिख देंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, कि हमने पैसों की चीज़ें खरीदी। अब कैश को तो हमने अकाउंट नंबर दे दिया था 1, इसको एज इट इज़ ही वही नंबर दे देंगे। ठीक है, और परचेजेस हमारे पास एक न्यू अकाउंट बना है, उसको हमने 3 नंबर दे दिया। उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन अगली है, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम अली। अली से चीज़ें हमने ख़रीदी उधार। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि हमने अली से उधार चीज़ें ख़रीदी। ऑन अकाउंट मतलब उधार। अब हमने जिस बंदे से ख़रीदी हैं उस बंदे का नाम है अली। चीज़ों का हुआ हमारे पास इजाफा। ठीक है, चीज़ें हो रही हैं प्लस। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारा उधार जो है, हमारी जो लाइबिलिटी है वो भी हो रही है प्लस। अब लाइबिलिटी में जब इजाफा होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया। और परचेजेस में इजाफा हो रहा है तो वो ऑलरेडी जो है वो डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं। हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक हो गया। और अली अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर हमने कैश लिखा था, नीचे हमने अली लिखा है। अब हमने यहाँ पे अली क्यों लिखा है, अली हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमने अली से चीज़ें ली हैं उधार, पैसों की नहीं ली। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ उधार ख़रीदते हैं या उधार बेचते हैं तो हम दुकानदार से कहते हैं कि हम ये चीज़ उधार ले रहे हैं, आप अपने पास लिख लें एक सबूत के तौर पे, ताकि हमें कल को याद रहे कि हमने इस बंदे से जो है वो पैसा वसूल करना है। अब मैं यहाँ पे जो है वो अली का नाम नहीं लिखती तो मुझे कैसे याद रहेगा कि मैंने इसके पैसे देने हैं, क्योंकि मैं हो सकता है किसी और बंदे से भी उधार ले लूँ तो भूल सकती हूँ। इसलिए हमने क्या करना है कि हमने जब भी चीज़ उधार ख़रीदनी है तो हमने उस शख्स का नाम लिखना है जिस शख्स से हमने चीज़ उधार ख़रीदी होगी या उधार बेची होगी। तो परचेज़ अकाउंट हमारे पास हो जाएगा डेबिट और अली अकाउंट हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹8,000। अब देखें, ऊपर हमने परचेज गुड्स की थी तो हमने परचेजेस का नाम लिखा था। अब यहाँ पे फर्नीचर ख़रीदा है। फर्नीचर हमारा एसेट है और एसेट हम इस्तेमाल करने की गरज से ख़रीदते हैं, बेचने की गरज से नहीं ख़रीदते। मिसाल के तौर पे अगर हम मेडिकल स्टोर की एग्जांपल ले लेते हैं कि वहाँ पे जो मेडिसिन्स पड़ी हैं वो तो कहलाएंगी परचेजेस। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा कि बेंचेस पड़े होते हैं। ठीक है, पूरी एक प्रॉपर बिल्डिंग है, वहाँ पे शेल्फ्स बनी हैं, अलमारियाँ हैं, या जो है वो आगे टेबल है, या पंखे वगैरह हैं। वो सारा कुछ जो है वो इस्तेमाल करने के गरज से। अब वहाँ पे जो फर्नीचर पड़ा है
वो फर्नीचर भी इस्तेमाल की गरज से ख़रीदा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ इस्तेमाल की गरज से ख़रीदी जाएगी हम उसका लिखेंगे नेम। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे फर्नीचर हमने ख़रीदा, फर्नीचर में हुआ इजाफा, फर्नीचर को प्लस कर देंगे, कैश हो गया माइनस, कैश हमारे पास से चला गया तो कैश को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब देखा जाए तो फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ तो उसको कर दिया प्लस। ठीक हो गया, तो इस पर लिखा भी नहीं जा रहा, एसेट हो गया हमारे पास प्लस, और कैश हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली माइनस हो रहा है, क्योंकि एसेट में हो रही है कमी तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक हो गया, डेबिट साइड पे हमारे पास आ गया फर्नीचर और क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ गया कैश। अब आपके जो है वो माइंड में ये बात होगी कि हम इधर भी 8 लिख रहे हैं, इधर भी 8 लिख रहे हैं, लेकिन हर जगह पे हम सेम एंट्रीज क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं वो सेम वैल्यू की होती है। अगर आप 10,000 की चीज़ लोगे तो ऑब्वियसली 10,000 ही उसके अगेंस्ट दोगे, कम या ज़्यादा अमाउंट तो नहीं दोगे ना। तो इसी तरह से हमारे पास जिस चीज़ में इजाफा या कमी होती है वो सेम वैल्यू से होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि 10,000 का फर्नीचर लिया तो उसमें हमारे पास इजाफा हो गया। ठीक है उसमें हमारे पास जो है वो इजाफा हो गया तो हमने उसको प्लस में लिख दिया, लेकिन उतना ही कैश हमारे पास से चला गया, उतना ही कैश हमारे पास से हो गया माइनस, तो हम उसको लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। तो दोनों वैल्यूज़ डेबिट और क्रेडिट की हमेशा सेम होंगी क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शंस की वैल्यू ही सेम होती हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसों की चीज़ें बेची। अब सेल्स बेसिकली होती है हमारी इनकम। ठीक है, तो रूल्स में हमने ये पढ़ा था कि इनकम या रेवेन्यू अगर हमारे पास उसमें इनकम में अगर इजाफा होगा तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट होगी। यानी सेल हमारी आमदनी होती है, आमदनी में इजाफा हुआ तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और दूसरी तरफ देखा जाए कैश में इजाफा हो रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, अब कैश हमारा एसेट है, अब इसमें इजाफा होगा तो हम इसको डेबिट कर देंगे, और इनकम में जो है वो इजाफा हुआ वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखेंगे कि चीज़ें हमने बेची तो हमारे पास से चली गई, तो जब चीज़ें चली गई तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। लेकिन हम इस सेंस में इसको देखेंगे कि चीज़ हमने सोल्ड की है तो सेल्स हमारी इनकम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, कैश हमारे पास आया, हमने इसको कर दिया डेबिट, और सेल्स हमारे पास से यानी कि चीज़ें हमारे पास से चली गई तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट। ठीक है, सेल हमारी होती है इनकम, और इनकम में इजाफा हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹12,000 टू असलम से हमने जो है वो 12,000 की चीज़ें ख़रीदी हैं। ठीक है, अब बेची हैं, असलम को बेची हैं, सोल्ड गुड्स टू असलम, असलम को चीज़ें बेची 12,000 की। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं आए, हमारे पास जो है वो आने वाले वक्त में पैसे वसूल होंगे। ठीक है, यहाँ देखें आने वाले वक्त में हमारे पास जो पैसे थे उसमें होनी थी कमी, तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट। अब असलम से पैसा हमने वसूल करना है तो असलम को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, असलम हमारे पास जो है वो एक किस्म का अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल वो लोग होंगे जिनसे हमने पैसे वसूल करने होंगे, आने वाले वक्त में हमारे पास पैसे में होगा इजाफा तो हम इसको डेबिट कर देंगे और सेल एज इट इज़ ही हमारी हो जाएगी क्रेडिट। ठीक हो गया, एंट्री हम कुछ इस तरह से करेंगे इसकी, असलम हमारे पास हो गया डेबिट और सेल्स हमारे पास होगी क्रेडिट। असलम मैंने आपको पहले ही बताया है क्यों हमने डेबिट किया है, क्योंकि इसमें हमारे पास कैश में इजाफा हो रहा है, आने वाले वक्त में होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था ना कि हमने अली को क्रेडिट इसलिए किया ताकि हमें याद रहे कि हमने अली के पैसे अदा कर दिए हैं, तो यहाँ पे भी हमने कैश की बजाय असलम का नाम इसलिए लिखा क्योंकि असलम से पैसा हमने वसूल करना है आने वाले वक्त में, तो अब उसका नाम इसलिए लिखा है ताकि हमें याद रहे। ठीक हो गया, इसलिए हम इसको यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है
अली अकाउंट settled receiving 300 एज डिस्काउंट। यहाँ पे हमने अली से पैसा लेना था, अली को पैसा देना था 10,000। अली ने कहा कि आप मुझे अगर पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको दूंगा डिस्काउंट। कितना? 300। मतलब कि 9,700 जो है वो हमें उसको पैसे अदा करने हैं। ठीक है, क्योंकि 300 जो है वो उसने हमें डिस्काउंट दे दिया है। ठीक हो गया। तो अब एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे कि 9,700 रुपया जो हमारे पास है उसकी कैश की हमारे पास हो रही है कमी, यानी उतना कैश हमारे पास से जा रहा है और हम उसको कर देंगे माइनस। ठीक हो गया। जब वो हमारे पास माइनस हो जाएगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। अब दूसरी तरफ ये देखा जाए कि ये जो लाइबिलिटी है, अली हमारे पास लाइबिलिटी था। अब लाइबिलिटी के जरा रूल्स मैं ओपन करती हूँ। तो क्लास यहाँ पे देखें, लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा था, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिट। जब हमने अली से चीज़ ली थी उधार तो हमारी लाइबिलिटी में जो था वो इजाफा हो गया था, तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट। ठीक है, उसको हमने कर दिया था क्रेडिट। अब जब देखा जाए तो अली ने जब पेमेंट अली को हमने दे दी तो हमारी जिम्मेदारी कम हो गई। ठीक है, यानी कि हमारे सर से उधार उतर गया, तो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जब हमारा उधार कम हुआ तो हमारे पास कैश में भी कमी हुई। ठीक है, दो यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स आ रहे हैं। एक तरफ हमारा उधार कम हो रहा है, दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। तो हम इसकी एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे इसकी होगी कि अली हमारे पास अकाउंट्स पेएबल था। अकाउंट्स पेएबल क्यों? क्योंकि इसका पैसा हमने अदा करना था। अली को जितने से हमने क्रेडिट किया था उतने से ही हमने अली को डेबिट करना है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वली होने चाहिए। तो अली जितने से क्रेडिट उतने से ही हो गया डेबिट। अब देखा जाए अली यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो गया, यानी कि यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, यहाँ पे ये माइनस हो रहा था। ठीक है, यानी कि अगर आप अगर किसी को पैसा देते हो तो जाहिर सी बात है आप अपनी किताब में क्या लिखोगे? ऊपर 10,000, नीचे भी 10,000 लिख के तो आप माइनस करके तो आंसर 0 कर दोगे। लेकिन देखा जाए तो अली ने अपनी तरफ से हमें कितना? 300 डिस्काउंट दिया। ये हमारी हुई इनकम। तो डिस्काउंट रिसीव हमारे पास इनकम होता है। ठीक है, डिस्काउंट हमारे पास क्योंकि हमें बचत हो रही है। ठीक है, हमें इतनी बचत हो रही है, हमने इसको ज़्यादा पैसे देने थे लेकिन हमने इसको कम पैसे दिए, बाकी पैसा हमारी बचत तो वो हम लोगों ने 300 अपनी इनकम साइड पे लिख लिया। ठीक है, और दूसरा देखा जाए तो कैश में हो रही है कमी, कैश को हम माइनस कर दे रहे हैं। तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो कैश उतने से क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इन दोनों को देखा जाए तो यहाँ भी 10,000 हो गया और यहाँ भी 10,000। टोटल हमारा खाता जो है वो क्लियर हो गया। डेबिट में से क्रेडिट को अगर माइनस करेंगे तब भी हमारे पास टोटल खाता क्लियर है, यानी कि अब हमने अली के कोई पैसे अदा नहीं करने। हमारे पास यहाँ पे इसका अकाउंट बिल्कुल नील अकाउंट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है असलम अकाउंट सेटल अलाउइंग 400 एज डिस्काउंट। अब असलम को हमने जो है वो डिस्काउंट क्या किया है? दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि असलम से हमने पैसे, यहाँ पे देखें ना, असलम को हमने चीज़ उधार बेची थी तो 12,000 की चीज़ उधार बेची थी। अब वो 12,000 जो है वो हमने असलम से वसूल किया है और साथ में उसको दे दिया है 400 डिस्काउंट, यानी छूट दे दिया है उसको डिस्काउंट की। तो हम उसको क्या करेंगे? उसको कुछ इस तरह से एंटर करेंगे कि हमने जो है असलम से लिया 11,600। अब लेने उससे पैसे ज़्यादा थे, ठीक है ना, लेकिन लिए हमने उससे कम, और बाकी जितना हमने उसे कम लिया वो हमारे लिए होगा डिस्काउंट अलाउ। अब देखिए, डिस्काउंट अलाउ से मतलब ये होता है कि डिस्काउंट की इजाज़त देना। हम जब परचेज़ करते हैं कोई चीज़, दुकानदार से ख़रीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं कि चीज़ इतने की है तो आप हमें सस्ती दो। तो जब तक जो है वो हमें जो है दुकानदार या जो शॉपकीपर है वो जब तक हमें अलाउ नहीं करेगा
हम वो चीज़ नहीं खरीदेंगे। वो कहेगा नहीं मैंने इतने की नहीं देनी, मैंने इतने की देनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट अलाउ वो बंदा करता है जो चीज़ बेचता है, ठीक है। अब वो क्यों ज़्यादातर मना करता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं खर्चे में क्यों बेचूं, मैं नुकसान में क्यों बेचूं, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, हम नुकसान में पैसा उससे वसूल कर रहे हैं। तो देखा जाए हमने असलम को यहाँ पे 12,000 से डेबिट किया था, उतने से ही हमने इसको कर देना है क्रेडिट, ठीक है। उतने से क्रेडिट हो गया। कैश हमारे पास जो है वो 11,600 आ गया और साथ में डिस्काउंट अलाउ हमारे पास हो गया 400। ये हमारे पास एक्सपेंस होता है इसलिए हमने इसको डेबिट साइड पे लिखा। ये हमारे पास इनकम होती है इसलिए हमने इसको लिखा क्रेडिट साइड पे। इसी तरह से हमने जो है वो देखा कि यहाँ भी हमारे पास 12,000 पूरा हो रहा है और यहाँ भी 12,000 पूरा हो रहा है। ये तो था हमारा पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे हम जो है वो देख रहे थे अकाउंट्स को। अब देखें ये नंबर 1 जो कैश को दे दिया, नंबर 2 कैपिटल को दे दिया, नंबर 3 हो गया किसका, परचेजेस का। नंबर 1 क्योंकि कैश को ऑलरेडी नंबर 1 दे चुके हैं तो इसलिए यहाँ भी नंबर 1 दे देंगे। फिर हमारे पास 3 जो है वो परचेजेस को भी नंबर 3 दे चुके थे तो इसको भी दे देंगे। फिर इसके बाद अली, ये हमारे पास न्यू अकाउंट है तो इसको भी हमने फ़ोन नंबर दे दिया। बट फर्नीचर न्यू अकाउंट था, इसको भी फ़ोन नंबर दे दिया। फिर हमारे पास जो है वो कैश का अकाउंट नंबर 3 था, वो 1 ऊपर दे दिया हुआ था। फिर अगेन नंबर इसको दे देंगे, ठीक है। यहाँ भी इसको नंबर दे देंगे। ये हमारे पास आ गई सेल्स, ये न्यू था अकाउंट, ये न्यू अकाउंट है, इसको 6 नंबर दे दिया। असलम हमारे पास न्यू था, इसको 7 दे दिया। सेल हमने पहले सेल को नंबर दे दिया हुआ है, इसको भी फिर 6 नंबर दे देंगे। अली हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 4 नंबर मौजूद था तो वही नंबर इसको अगेन दे दिया। कैश 1 ये भी इसको ऑलरेडी दे दिया हुआ है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव हमारे पास न्यू था, वो नंबर दे दिया हमने। इस तरह से कैश का और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ। अब डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ दोनों अलग अलग हैं क्योंकि ये हमारी इनकम है और ये हमारा एक्सपेंस है। इन दोनों को हम अलग अलग ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 8 नंबर इसका डिस्काउंट अलाउ का हो गया और हमारे पास सॉरी डिस्काउंट रिसीव का हो गया और 9 हमारे पास डिस्काउंट अलाउ का हो गया और 7 हमने जो है वो ऑलरेडी नंबर यहाँ पे दे दिया था। टोटल हमारे पास यहाँ पे 1 से लेके तो 9 अकाउंट बनेंगे। ये तुम्हारा था, ये रिकॉर्डिंग का प्रोसेस था, ठीक है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है वो जर्नल में होता है। आगे जो लफ्ज़ हमने पढ़ा था क्लासीफाइंग, ठीक है। क्लासीफाइंग जो है वो लेजर में होता है। तो लेजर में हमने ये नंबर्स देने होते हैं जो कि हमने लेजर का पहला प्रोसेस कर लिया है। यहाँ तक कि फ़िलहाल आप लोगों ने रेडी करना है। आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नहीं समझ आएगी तो मुझसे पूछिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।